नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की सभी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। ओम आदित्याय नमः। प्रिय श्रोताओं, सूर्य देव की पूजा करने से सुखी और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं सूरज भगवान की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन सूरज भगवान को लगा राणा देव सूखती चली जा रही हैं, तो राणा देव से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा देव बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। सूरज भगवान ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, यह तो हम रोज ही खाते हैं। राणा देव बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन खाते हैं, मैं तो खट्टी राव चमती हूँ। भगवान बोले, राणा देव तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। तब राणा देव बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमने समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। तब माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई। इतने में ही भगवान ने थालियां आपस में बदल ली। राणा देव ने तो जल्दी ही खीर खांड का भोजन कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राई भाई नहीं और वह थाली लेकर बैठे रहे। माताजी ने देखा तो बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, माताजी आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी ने देखा तो पूछा, राणा देव की थाली आपने क्यों ली। भगवान बोले, माँ हमारे घर में तो केवल 3 ही प्राणी हैं, उनमें भी इतनी भेदभाव। मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा भेदभाव होता है तो फिर दुनिया में क्या होगा। घर में सबका एक जैसा खाना बनाओ। वहां से सूरज भगवान कुमार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई है। रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी और यह तो 2 टका देंगे। तब कुमार बोला, मैंने बनाई भगवान। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुमार ने सुना तो बोला, भगवान लेकिन मेरा तो 1 पेट ही भरना मुश्किल है, अगर हजारों पेट हो गए तो मैं क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 भात मिटाए। तभी प्रेम से बोलिए, सूरज भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कहानी। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। वह सूरज भगवान की पूजा किया करते थे और सूरज भगवान के भक्त थे। जल्दी स्नान करते, कहानी पढ़ते सुनते, पर कमाते कुछ भी नहीं थे। ब्राह्मण देवता घर में रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान किया करती। 12 कहीं जाते तो पड़ोसन भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित करती। इसलिए एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां ब्राह्मण देवता एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगे और उन्होंने सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उन्होंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के पाते ही सूखा पीपल हरा भरा और सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में अब सूरज भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांगो, क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता ने सुना तो घबरा गए। सोचने लगे, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करते तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगे। उधर ब्राह्मणी भी ब्राह्मण देवता से मिलने कभी कभी जंगल जाती थी। उन्हें इस तरह कमजोर होता देखकर ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, आप प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तब तुम उनसे कुछ मत मांग लेना। इस बार जब आवाज आए तब तुम उनसे कुछ मांग लेना। ब्राह्मण देवता ने बोला, कैसे मांगूं, ज्यादा कुछ कहोगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ
जिससे कम शब्दों में बहुत सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस तरह कहना, 9 खड़े महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोतों को दास दासियों द्वारा खिलाते मैं अपनी आंखों से देखूं। इस तरह लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पर पोते और धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने सब ठीक होंगे, तभी तो परपोते को सोने के पालने में झूला झूलते देख सकोगे। इसके बाद ब्राह्मण देवता अगले दिन फिर जंगल में गए, पूजा की, जल का अर्घ दिया। पूजा करने के बाद आवाज आई। अब की बार ब्राह्मण देवता ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण देवता जंगल से घर आए तो देखा उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल पड़ा है। दास दासियां आ रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर वस्त्रों में सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आप सब राजा की जगह ब्राह्मण देवता का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने की भी लाले पड़ रहे थे, आज अचानक यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ जाकर चोरी की या कहाँ जाकर डाका डाला? ब्राह्मण देवता ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है। सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता ने राजा को भी सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। तब राजा ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद उसके भी पुत्र हो गया। अब तो सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, यह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, रात से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। दिन रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया, गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के आंगन में बहुत सुंदर गाय को देखा तो वह ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है,
तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा गौ घर के अंदर बंधने लगी है। वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने के प्रजा का पालन कर सकते हैं। वृद्धा भला उन सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के पास जाकर भेज दिया। गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सैनिक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गए। भगवान ने तो रात में राजा को सपने में कहा, हे राजन, गाय वृद्ध को लौटा दे, नहीं तो तुम्हारी बुरी दुर्दशा होगी। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिए। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके व्रत कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। धर्मराज की कथा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। राजा भागीरथ जो कि सूर्यवंशी थे, उन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षय तिल से श्राद्ध किया था। तब से मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रैकाल जब जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। मकर संक्रांति के दिन जो कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज तीर्थ स्थल में जो कि स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन जो कि दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व है। विशेष प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की आराधना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पर मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के पापों के नाश के लिए जो कि धर्मराज नामक व्रत रखा जाता है और इस दिन खास करके गुड़ तथा तिल से बने हुए वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व माना गया है तथा गर्म वस्त्र आदि के दान करने का विशेष महत्व माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर भी स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था और उसका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। आज तक पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति पर धर्मराज की कथा। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में
किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया था और वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देख थोड़ी भयभीत हुई और मुंह को नीचे ओर करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का पूरा निकाला और इसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा जीवन देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उसके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देख गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई? धर्मराज ने कहा, देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन सभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपके भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बतलाऊं। धर्मराज ने बतलाया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्तियों को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पहला, धीरज रखना, यानी कि संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक बुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में करना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। दवा क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करे और साथ ही चित्रगुप्त की पूजा करे और काले तिल के लड्डू का भोग लगावे। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवावे। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा, वस्त्र आदि का दान करे। संभव हो तो गोदान करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा को सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से वापस जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से धर्मराज की जय, सूर्य नारायण की जय, सर्व देवी देवता की जय।